दोस्तों, भारतीय इतिहास में जब भी सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाले राजवंशों का जिक्र होता है तो उसमें चोल राजवंश का नाम सबसे ऊपर होता है। इस बात को बहुत कम लोग ही जानते हैं कि भारत के दक्षिणी हिस्से में चोल राजा ने सबसे पहले सत्ता संभाली। इस बात के सबूत है कि चोल राजवंश 3री शताब्दी तक स्थापित हो चुका था, क्योंकि सम्राट अशोक के पत्र लेखों में इसका जिक्र किया गया है। चोल राजवंश ने सम्राट अशोक के मौर्य साम्राज्य से ज्यादा वक्त तक शासन किया, बल्कि ये साम्राज्य 1279 तक भारत में राज करता रहा। कुल मिलाकर चोल राजवंश ने 1500 सालों तक भारत में राज किया। चोल राजवंश के प्रारंभिक काल में संगम साहित्य की शुरुआत हुई। इस काल में कांतामान सबसे प्रमुख राजाओं में से एक थे। मध्यकालीन युग में चोल राजवंश ने सत्ता स्थापित करने और विकास पर फोकस किया। ये वही दौर था जब आदित्य प्रथम और परातांग प्रथम जैसे राजाओं ने शासन किया। इसके बाद राजा राज चोल और राजेंद्र चोल ने साम्राज्य का तमिल क्षेत्र की ओर विस्तार किया। आगे चलकर कुलोत्तुंग चोल ने कलिंग पर कब्जा जमाया और अपने शासन को मजबूत किया। ये महान साम्राज्य 13वीं शताब्दी के शुरुआत में पांड्यन राजवंश के आने तक फलता फूलता रहा। इसके बाद साम्राज्य का पतन हो गया। चोल राजवंश कावेरी नदी के घाटी में स्थित था। ये नदी कर्नाटक, तमिलनाडु और दक्षिण के दक्कन पठारों तक बहती है। अपने शासन काल के शीर्ष पर चोल राजवंश ने एक बड़े हिस्से पर राज किया। साम्राज्य का झंडा अपने शीर्ष दौर में दक्षिण भारत के साथ साथ श्रीलंका, मालदीव तक में फहराता था। चोल राजाओं ने श्रीविजय साम्राज्य के प्रमुख समुद्री व्यापारिक पोस्ट को अपने कब्जे में ले लिया था। इस तरह राजवंश की बादशाहत समुद्र में भी थी। श्रीविजय साम्राज्य वर्तमान में इंडोनेशिया में है। चोल राजवंश का पतन पांड्यन वंश के उदय के कारण हुआ। पांड्यन ने लगातार चोल इलाकों पर कब्जा कर लिया। सन 1150 से लेकर 1279 के बीच पांड्यन परिवार ने अपनी आर्मी को इकट्ठा किया और अपने पारंपरिक इलाकों की आजादी के लिए लगातार हमला किया। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि सन 1279 में अंतिम चोल सम्राट राजेंद्र तृतीय को कुलशेखर पांड्यन द्वारा युद्ध में पराजित नहीं कर दिया गया। इस हार के साथ ही चोल साम्राज्य का अस्तित्व खत्म हो गया। चोल साम्राज्य ने तमिल क्षेत्र में एक समृद्ध विरासत छोड़ी। अपने शासन काल के दौर में साम्राज्य की पहचान तंजावुर मंदिर, कांस्य मूर्ति कला और अद्भुत कलाकृति रही। इस दौरान तमिल साहित्य और कविता का स्वर्ण युग भी देखने को मिला। चोल साम्राज्य के बारे में आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।